वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट आर्यन। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, बी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, और सी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, और डी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन जो है 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु नहीं होगा, यहाँ पे बीम होगा, वहाँ पे बीम होगा, ठीक है, वहाँ पे बीम होगा। किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने हेतु प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता है। क्या मापने की आवश्यकता हो सकती है? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंदु के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, दर्पण तथा बिंदु नहीं होगा, वहाँ पे बीम होगा। वहाँ पे क्या होगा? बीम होगा। बिंदु नहीं होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपका जो आंसर होगा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी नापने का, इसका भी ऑप्शन होगा बी नंबर करेक्ट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सब तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि F बराबर सीधा होता है R/2। चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ऊपर वाला भी 2018 में पूछा गया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए लेंस को सूचित किया जाता है डायोप्टर से, जिसको सूचित किया जाता है डी से, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो वो मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वास्तविक तो दर्पण होता है। प्रतिबिंब यहाँ पे होगा, प्रतिवर्ती नहीं होगा, वहाँ पे प्रतिबिंब होगा। वो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर होगा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वास्तविक है। तो कौन से दर्पण में जो वास्तविक जो होता है वह हमेशा, आकार जो होता है वो हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक होता है जो हमेशा वो होता है। ये दर्पण पूछ रहा था, दर्पण में होगा अवतल। अवतल जो है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर दर्पण नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पे बराबर होगा, ठीक ना। वहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। आप लोग लिख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होता है। कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेटालाइट, ओह बहुत क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे मेटालाइट नहीं होगा, यहाँ पे सर्च लाइट होगा। क्या होगा? सर्च लाइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताते चलते हैं। सर्च लाइट जो है का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल, ठीक है। साइड मिरर का उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, सॉरी। ये 2017 में पूछा गया। सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड भी है। तो अब 7वें नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए परावर्तन के नियम में हम जानते हैं कि समतल दर्पण जब आता है कोई भी किरण, तो वो क्या हो जाता है? वो आपतन बिंदु से टकराकर चला जाता है, ये आपतन कोण कहलाता है, और ये वाला कोण परावर्तन। और इसमें संबंध क्या बनता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। यानी कि आपको जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
करेक्ट। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक होता है। आभासी, देखिए आभासी काल्पनिक जो है एक ही चीज़ है, इसलिए जो है इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा डी नंबर। ए बी दोनों हो जाएगा आप इसका आंसर, ठीक है। ये 2016 2015 में दोनों में पूछा गया है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है किस लेंस के द्वारा सदा विपरीत काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सदा जो है वो विपरीत काल्पनिक बनता है, सदा, सिर्फ यहाँ पे विपरीत नहीं होगा, सिर्फ जो है सदा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सदा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन से लेंस में, तो कौन से लेंस में बनता है, तो आप बोलिएगा कि सदा जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल लेंस में बनता है। यह 2016 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसका वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। सिंपल इसके कहने का मतलब है कि F बराबर R/2। ये खाली चौड़ा करके दे दिया है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। क्या होगा, F बराबर R/2 ऑप्शन में नहीं दिया है यहाँ पर, अच्छा ठीक है। बी नंबर काट के यहाँ पे दे दीजिए F बराबर R/2। ये आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, हाँ दिया हुआ है, रुके दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व कीजिए आप। ये जो है 2 जो है, देखिए R बराबर समीकरण क्या है, R बराबर 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा R/2। तो ये समीकरण जो है दिया हुआ है, इसको बस सॉल्व कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। ये 2015 में पूछा गया था। 11 नंबर कह रहा है किसी बिंदु का किसी बीम होगा, वहाँ पे बिंदु का भी नहीं होगा, बीम होगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी उत्तल लेंस का समान कहाँ रखेंगे, यानी किसके सामने उत्तल लेंस को रखेंगे विद्यार्थी लोग। किसके सामने रखेंगे, देखिए हमको समान आकृति प्राप्त करना है, ठीक है। समान आकृति किस पे प्राप्त होता है, 2F1 पर हमने पढ़ा। हम यहाँ पे 2F1 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या 2F1 क्या होता है, देखिए ये 2F1 है, यानी बीच में गुना का संबंध है, यानी F क्या है, दुगना है, तो फोकस दूरी की दुगनी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन को समझिए, ठीक है। ये 2016 और 12 में पूछा गया था। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। यह कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10। तो हम जानते हैं कि R बराबर होता है, मतलब R बराबर होता है 2F, जानते हैं फोकस दूरी कितना है, 10 है, तो R बराबर 2 × 10, यानी कि R बराबर 20 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका होगा वो होगा सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आज के लेक्चर का। इस लेक्चर में हमने क्या किया, परावर्तन। अच्छा पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, समान होता है, बराबर होता है, कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हम लोगों का सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमने टोटल 13 क्वेश्चन किए। इस दोनों चैप्टर में परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर का मिला के कम से कम जो है 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो इस 50 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए जो है ये लेक्चर 1 था। हम आपको लेक्चर 2 दे देंगे, ठीक है। ये सब जो 13 प्रश्न थे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आप लेक्चर 2 नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि लेक्चर 2 में जो है सिर्फ और सिर्फ हल्के प्रश्न और जो चैप्टर में हमने पढ़ा चुका सीधा वाक्य में वो सब प्रश्न हैं। जो बौखला देने वाले प्रश्न थे और थोड़ा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड थे, वो हमने आपको यहाँ पर दे दिया
जो वार्षिक में देख लीजिए सारे प्रश्न ही पूछे गए थे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके शेयर मार दीजिएगा, ताकि आप अपने दोस्तों